एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर तहे दिल से स्वागत करते हैं। राकेश यादव सर का मैथ चल रहा है 9700 प्लस मैथ चल रहा है, जिसमें आपका एलिगेशन चैप्टर चल रहा है। आज एलिगेशन का अंतिम क्लास है। एडवांस लेवल में जो क्वेश्चन था आज खत्म हो जाएगा। हालांकि एलिगेशन का तो कब चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन एडवांस लेवल जो भी था ना वो भी पढ़ा रहे हैं। तो आज समझिए कि एलिगेशन का अंतिम क्लास है। अगर इतना एलिगेशन अच्छा से कमांड कर लेते हैं तो दुनिया में कोई ऐसा एलिगेशन में सवाल नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। चलिएगा ध्यान दीजिए, क्या देखा जाए आपका प्रश्न क्या कह रहा है। चलिएगा 16 नंबर से बताना, ध्यान दीजिए क्या क्या कह रहा है। इसको आधा कल बुक को बीचे बीच से फाड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत भारी बुक है, दर्द करने लगता है हाथ। चलिएगा 16 नंबर आपके स्क्रीन पर लगा हुआ, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। एक दूधिया, दूधिया मतलब दूध वाला, दूधिया मिल्कमैन, इंग्लिश में लिखल भी है मिल्कमैन, यह दावा करता है कि वह दूध को क्रैमुल पर ही बेचता है, लेकिन वह उससे उस दूध में पानी मिलाकर बेचता है। इस प्रकार उसे 25% लाभ होता है। तो वह दूध तथा पानी का किस अनुपात में मिलाता है, और यह भी ज्ञात करे कि 1 लीटर दूध बेचे तो वह कितना पानी मिलाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न। जितना लाभ कमाएगा उतना ही पानी फेंकता है, ऐसा सवाल। ध्यान दीजिए, कोई आदमी दूध वाला कहा कि हम जितना में खरीद कर लाते हैं आपको दे देते हैं, लेकिन चुप्पे चुप्पे भीतरी है ना कहीं साइड में पानी फेंक रहा है, तब लोग लाभ होगा। नहीं तो जितना में खरीद कर लाएगा उतना ही में बेचेगा, पानी नहीं फेंटेगा, पानी नहीं मिलाएगा, तो लाभ कभी होगा। तो इसका मतलब कितना लाभ कमा रहा है। लाभ जितना कमाएगा, गौर से देखिएगा ऐसा सवाल में, जितना लाभ कमाएगा वही पानी होता है। तो लाभ क्या कह रहा है कि 25% लाभ होता है। तो इसका वैल्यू 25 बट्टा में 100, 25 से कम 25, 25 छक 100। लाभ बोला मतलब पानी बोला, तो जो चीज बोलता है उसको ऊपर होता है। तो ये पानी आप समझ गए कि पानी कितना है, 1 है। और रियल में नीचे होता है। रियल मतलब ये दूध था, शुद्ध दूध है, यानी कि आपसे पूछ रहा है पानी। देखिएगा आपसे रेशियो पूछा है, वही ना रेशियो पूछा है कथी का, ये देखिएगा पहले दूध लिखल है बाद में पानी। जब रेशियो कैसे पूछ रहा है, पहले दूध और पानी का, तो दूध और पानी, तो दूध कितना 4 और पानी कितना 1, तो रेशियो हो गया। अब कह रहा है कि 1 लीटर में कितना पानी मिलाएगा, 1 लीटर में कितना पानी मिला रहा है, ये बात बताइए। मतलब ये मिश्रण हो गया और यही ना रेशियो हो गया, यानी मिश्रण हो गया ये 4:1 का। तो ये टोटल मिश्रण कितना है 5 है, लेकिन टोटल कह रहा है 1 लीटर में। तो 1 लीटर मतलब 1000, यहाँ 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू 200 ग्राम। तो ये वाला अगर निकालना है तो अनुपात 1, ये है वाटर है, ये है दूध है, मिल्क है। ध्यान दीजिएगा ये मिल्क है और ये वाटर है, तो अनुपात में 1 पानी मिला रहा है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 200। तो यानी कितना ग्राम, 1000 में 1000 ग्राम बनाने के लिए 1 लीटर में 200 ग्राम पानी मिलाता है। तो आपसे पूछ रहा है तो कितना पानी मिलाया था 200 ग्राम, अनुपात तो 4:1, कितना पानी मिलाया था 2। ये देखिएगा सवाल आपका ये दूसरा का हो गया। दो सवाल में पूछा है, सवाल दुदू को पूछा, क्या पूछ रहा है, पहले पूछ रहा है कि अनुपात बताइए, फिर कह रहा है पानी कितना मिलाया। तो अनुपात तो ये हो ही गया, और दूसरा बार में कह रहा है कितना पानी मिलाया, था 200 ग्राम पानी मिलाया। ग्राम में तो ग्राम मिलीलीटर में होता है, हालांकि 1 लीटर में ml इतना 1000 ml होता है। सर हम देखिएगा हम केजी में बना दिए थे इसको, ml होता है, तो यानी कि 5 ml, तो यहाँ भी ml हो जाएगा 200 ml। बात समझ रहे हैं। चलिएगा आगे आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिएगा 17 नंबर, 17 नंबर में थोड़ा सा क्वेश्चन छूट गया, इसको लगाना पड़ेगा।
इतना ना इसमें लंबा लंबा क्वेश्चन है नहीं, कैसे लगाए हमको समझ में नहीं आता। ये लगाएंगे तो ये इतना लंबा लंबा, देखिए इसको इधर लगा देते हैं और इसको इधर लगा देते हैं। अब ठीक है। इस 17 का लगा दिए, चलिएगा 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा 17 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, क्या कह रहा है ना, 3 गो पात्र है, मतलब एक डब्बा है ना, जो कै लीटर का है नहीं पता। 3 पात्र पानी से, 3 गो डब्बा पानी से भरा हुआ है। यदि पहले पात्र में 1/3 भाग दूसरे भाग में मिला दिया जाता है और दूसरे भाग का कुल मात्रा का 1/4 भाग तीसरे में मिला दिया जाता है और तीसरे मात्रा का 1/10 भाग पहले भाग में मिला दिया जाता है, तो यदि अंत में प्रत्येक पात्र में, मतलब प्रत्येक मतलब तीनों में 9 लीटर पानी बचा है, तो प्रारंभ में प्रत्येक पात्र मतलब प्रत्येक डब्बा में पानी की मात्रा क्या था। शुरू में जो चीज, ऐसा सवाल जब भी आएगा ना, जब भी आएगा तो बाई ऑप्शन बनाएंगे, बाई ऑप्शन। आज तो हमको देखिएगा क्वेश्चन ऐसे देखिएगा, 3 गो डब्बा है, कोई है ना, ये एगो हो गया और ये 2 गो हो गया और ये 3 गो हो गया। ये कै लीटर का है नहीं पता, तो आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन में ए जो दिया है ए लेकर चलते हैं, ऑप्शन ए पहले लेकर चलते हैं, गौर से देखिएगा। यानी कि 12 लेकर चलते हैं, 8 और 7 लेकर चलते हैं, मतलब पहले का ये पार्ट वाला 12 लीटर का होगा, दूसरी का 8 लीटर वाला, तीसरी का 3 लीटर वाला, तीसरी का 7 लीटर वाला होगा। जो भी है लीटर में होगा तो लीटर में, जो भी है ना एमएल में होगा एमएल में, मतलब इतना इतना का क्वांटिटी होगा, समझ रहे हैं ना। अब कह रहा है आपसे, जो कह रहा है यह फॉलो कर देगा, तो समझिए कि आपका यही है आंसर। तो देखिएगा, ये देखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन ए लिए है पहले, तो 12, 8, 7 आपको 2 भाग में लिखना है, 12, 8, 7 2 भाग में। अब देखिएगा क्या कह रहा है इसमें, देखिएगा ये पहला वाला है, गौर से देखिएगा, ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है, गौर से देखिएगा, ये दूसरा वाला है और ये तीसरा वाला है। वही चीज यहाँ भी है, बाई ऑप्शन से देखिए, जल्दीबाजी में दूसरा ऐसा सवाल को बाई ऑप्शन से ही बनाया जाता है जल्दीबाजी में। तब पहला में कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन नंबर कह रहा है ना, देखिएगा बात को, पहले पात्र से 1/3 निकाल लिया, यानी कि 12 का, देखिएगा 12 का 1/3 पहले पार्ट से निकाल गया, तब कितना निकाला रियल में, 4 से, यहाँ देखिएगा यानी कि 4 निकाला, तो 4 निकाला इसमें से, गौर से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आपको इसी तरह से बनाना है, जैसे कि इसमें सर 4 निकाला था, 4 निकाला तो अभी कितना बचल है, 8 बचल है। तो ये देखिएगा 4 कैसे आ गया, यही से आपको समझना है। अरे देखिएगा पहल का पात्र में सर, यानी कि पहल का पात्र कितना है, 12 है, तो 12 का 1/3 निकाल रहा है, तो मतलब रियल में निकाला कितना। कोई आदमी कहे कि 12 है, इसमें 1/2 निकाल लिया, मतलब 6 निकाल लिया, तो वही 1/3 तो गुना कर दीजिए, यानी कि कितना काटिएगा तो 4 बार में, मतलब 4 निकाल लिया, तो 4 निकाल लिया तो इसमें से निकल जाएगा, तो अब ये वाला 8 बच गया। अब कह रहा है दूसरा पात्र में मिला लिया, जितना ही निकाला है दूसरा में डाल दे रहा है, दूसरा में डाल दे रहा है, क्वेश्चन को देखिएगा, तो दूसरा में ही डाल दे रहा है, बात को समझिएगा। तो यहाँ दूसरा में डाल दिया, तो मतलब यहाँ 8 बचल है, यहाँ डाल देगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब कह रहा है दूसरे पात्र की कुल मात्रा का, अब तक कुल कितना हो गया दूसरे पात्र का, इतना हो गया, अब इतना हो गया दूसरे पात्र का। अब इसका, तो यानी कि दूसरे पात्र का है, देखिएगा ये पहला वाला जो था, हाँ ध्यान दीजिएगा। अब ये दूसरा का, तो दूसरा कुल मात्रा का 1/4 भाग तीसरे में डालता है, तो 1/4 यहाँ निकाल कर देखिएगा, दूसरा का तीसरे में देखिएगा, दूसरा कुल मात्रा का 1/4 तीसरे में डाल दिया, यानी 4 तिहाई के 12, यानी कि 3 यहाँ से निकाला, तो 3 यहाँ से निकाला, तो अब ये 9 बच जाएगा। और क्या कर रहा है, तीसरा में डाल दिया, मतलब जितना ही निकाला है इसको यहाँ तीसरा में डाल देगा, तो ये 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब गौर से देखिएगा,
ध्यान दीजिए क्या अब कह रहा है अब कह रहा है कुल मात्रा जो भी है जो भी है तीसरा का कुल मात्रा। अब देखिएगा ये तीसरा का है, ये जो था ये पहला में जो काम हुआ है ये दूसरा में काम हो गया। इसको छोड़िए, इतना नहीं लिखना है, इतना ही से बना देते हैं। उधर क्या जाना है, जैसे क्या ध्यान दीजिए क्या बात को समझिएगा, यही जैसे बना देते हैं। हालांकि हाँ इजी है, सबको पार्ट में यही कर देते हैं। ये हो गया और ये हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिएगा यहाँ कहा था कि 12 का 1/3 निकालने के लिए, तो निकाला कितना 4, तो 4 निकाला तो 8 बचा। अब ये देखिएगा इसमें डाल दिया था 12, तो 12 फिर 12 बच गया, तो 12 का 1/4, तो 4 निकाला मतलब यहाँ कितना 3 निकाला, तो 3 निकाला तो 3 में से निकाला था तीसरा में डाल दिया तो 10 हो गया। अब ये कह रहा है 10 का 1/10 भाग, तो निकलेगा कितना 1, तो 1 निकलेगा तो यहाँ 9 बच गया। 10 का 1 तीसरा का 1 भाग पहले में डाल देता है, ये वाला कहाँ डालेगा, तो पहले में डाल देगा, तो पहले में डाल देगा तो 1 यहाँ जुट जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो कह रहा है प्रत्येक में 9-9 लीटर हो जाता है, सही बात है, प्रत्येक में यहाँ भी 9 लीटर, यहाँ भी 9 लीटर, यहाँ भी 9 लीटर हो गया ना, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। आगे देखा जाए, आगे एडवांस लेवल, एडवांस सोचना पड़ेगा। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर, 18 18 को देखा जाए क्या कह रहा है। 18 नंबर में कह रहा है एक पात्र जो 500 लीटर दूध से भरा हुआ उसमें 40 लीटर दूध निकाल कर 40 लीटर पानी डाल दिया। फिर कह रहा है फिर अगली बार 20 लीटर दूध निकाल कर 20 लीटर निकाला, एक बार 10 लीटर निकाला है, तो अंत में दूध की मात्रा क्या है, अंत में दूध की मात्रा क्या है। तो ध्यान दीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा शुरू में यहाँ दूध कितना है 500 है, 500 है, ध्यान दीजिएगा। इसमें सर 20 लीटर निकाल गया तो अभी भी दूध कितना बचा होगा 480। हमेशा 5 पर ऐसे सन 3 बार किया है, हमेशा 500 पर सोचना है। ये 500 शुरू में है। अब दूसरी का बार में क्या कर रहा है देखिएगा, उसमें शुरू में कितना निकाल रहा है 40 लीटर निकाल रहा है, शुरू में कितना 40 लीटर निकाल रहा है, यानी कि 460 बचेगा दूसरी का बार में। ये फर्स्ट बार में हो गया। और दूसरी का बार में कह रहा है 500, वही 500 पर सोचना है हमेशा। ऐसा सवाल जब भी आएगा था 20 निकाला तभी 480 बचा। अब देखिएगा तीसरा बार में क्या कर रहा है 10 लीटर निकाल रहा है, यानी कि 500 जब लीटर है शुरू में तो 10 निकालेगा तो अभी भी 490 बचेगा। अब ये कटने वाला होगा तो काटेंगे, तो ये क्या होता है, ये देखिएगा ये शुरू का मात्रा होता है और ये अंत का मतलब बाद का ये या अंतिम का मात्रा होता है। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, ये 25 से 2 से कटेगा, ये 24 बार में 2 से कटिएगा, कई बार में हो 25 बार में 2 से काटिएगा, ये देखिएगा 23 बार में, गौर से देखिएगा 2 से काटिएगा ये 25 बार में। अब इसको गुना करेंगे तो 25 में 25 से गुना करेंगे 625 में 50 तो 3125 हो जाएगा। ये शून्य अपना गुना करते रहिएगा। अब इसको गुना करना है, ध्यान दीजिएगा 23 देखिएगा 23 है और इसको गुना करना है तीनों के, तो ये वाला पता चल जाएगा शुरू का मात्रा। जैसे इसको गुना करना था कितना 25 गुने 25 और 50, इसको टोटल वाला 25 25 50, और इसको गुना करना है यहाँ देखिएगा 23 गुने 24 और 49, यही गुना करना। तो देखिएगा आपसे पूछ रहा है कि अंत वाला मतलब इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब इसका हमको शुरू वाला का पता है, इस शुरू वाला टोटल शुरू में कितना था, ये 500 लीटर था, 500 लीटर था, ml था या लीटर था, तो 500 लीटर था, तो 500 लीटर, तो यहाँ वाला अंत में कितना होगा, तो इसका वैल्यू हमको पता है। ध्यान दीजिएगा इसका वैल्यू हमको पता है, तो इसका हम जानते हैं कि 500 लीटर शुरू में था, तो यहाँ वाला क्या होगा वाट लीटर होगा या एक्स लीटर होगा, जो भी होगा, यही तो पूछ रहा है। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, ये 500 लीटर किसका है, जिसका है उससे भागा, तो ये है किसका, तो ये 25 गुने 25 और 50 का है, निकालना है किसको 23 गुने 24 गुने 49, कैलकुलेशन है, ये है कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा आपको। कटने वाला है तो काटिए 1 शून्य से 1 शून्य, 5 से काटिएगा
तो 5 से काटिएगा कई बार में, 10 बार में। 5 से काटिएगा तो 50 25 और 5 दूना का 10, कोई दिक्कत। अब फिर काटिएगा 2 से अब और कटने वाला है, नहीं कटने वाला है तो आपको गुना करना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो 25 से गुना करेंगे तो 25 में 5 से नीचे हो जाएगा 125 हो जाएगा, और ऊपर में कितना हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा फिर उसको गुना करेंगे, आपको गुना करना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ 2 गुने 23 गुने 24 गुने 49, अब गुना भी कर दे क्या, गुना कर लीजिएगा अपना से, क्योंकि हम भी जैसे गुना करेंगे वैसे ही आप भी गुना कीजिएगा, है ना। धीरे धीरे, यहाँ कोई रूल नहीं है, तो अपना गुना कर लीजिएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, हालांकि मोबाइल से गुना करके आंसर हम मिला देते हैं, कितना हो जाएगा ध्यान दीजिए। क्या आप कहिए कि सर जी मोबाइल निकाल रहे हैं, और एग्जाम में ये सब हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, कौन सा शुरू में क्योंकि कैलकुलेशन हार्ड होता है ये सब, है ना। तो 2 गुने 23 गुने 24 गुने 49 भागा 125, 432.76, मतलब 432.76 इतना आ रहा है, इतना लीटर है ऑप्शन में ऐसा का 18 का है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिएगा बिल्कुल सही बना हुआ, बनाने आना चाहिए। आगे अभी ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन जो भी है यहाँ पर हम लगा देता, कोई दिक्कत। चलिएगा आगे बढ़े। अब 19 का 19 नंबर, 19 ध्यान दीजिए। क्या उन्नीस क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए ना। एक सोनार 3 अंगूठिया दिखाता है जिसका भार एगो है 8 ग्राम, ये पहला अंगूठी, और ये दूसरा अंगूठी और तीसरा अंगूठी। ऊपर में भार लिखा है, याद रखिएगा, बार बार लिखेंगे नहीं। 10 ग्राम का है, ये टोटल कितना है, 16 ग्राम का है, ये भार है, वेट। चलिएगा अब क्या कह रहा है, इसका कैरेट के अनुसार सुर्ती, ये है 22 वाला, 22 कैरेट वाला, ये 20 कैरेट वाला, और ये 16 कैरेट वाला है, यही ना है। तो आपसे पूछ रहा है ना कि तीनों अंगूठियों को पिघला कर एक नई अंगूठी प्रेमिका के लिए बनाता है, प्रेमिका मतलब लव जिससे करता है, गर्लफ्रेंड के लिए बनाता है, तो बढ़िया ना देगा। तो तीनों को पिघला कर एक बढ़िया कैरेट वाला बना रहा है। तो बताइए उसमें कैरेट क्या, कैरेटे पूछबे करता है सवाल में। तो कह रहा है कि शुद्ध, उसमें शुद्धता कितनी होगी, तो शुद्धता कितनी होगी, शुद्धता आपसे पूछ रहा है। तो चलिएगा तो शुद्धता कितनी होगी, तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत इजी है बनाना। देखिएगा ये टोटल कितना हो जाएगा, जब भी इसको गुना कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये है ना, ये इतना केजी हो जाएगा, जैसे 8 ग्राम है, इस करेक्ट से मतलब 22 8 176 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बन रहा है कितना का, ये 6 6 12 हो जाएगा, 7 5 12 1 13 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 1 632 का टोटल योग। अगर तीनों को एक जगह रखता है तो 632 बनता है। ये टोटल भार से भागा, टोटल भार से भागा, तो यही टोटल को गुना करके योग ऊपर लिखेंगे, टोटल भार से भागा, तो भार से भागा देंगे तो यही कितना हो जाएगा, 16 10 कितना हो जाएगा, 16 10 26 और 8 34 हो जाएगा। तो 34 से जो भी भागा दीजिएगा आपका आ जाएगा 18.58 आएगा। चलिए उतार लीजिएगा। ऐसा सवाल को फटाक से इसी तरह से बनाना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते आगे 20 नंबर को देखा जाए। 20 नंबर, 20 नंबर क्वेश्चन, 20 को देखा जाए। चलिए बनाइए 20 को। आगे
20 नंबर क्या कह रहा, क्वेश्चन में कह रहा है, पढ़ते हैं कि किसी 10 लीटर स्प्रिट में स्प्रिट और पानी का मिश्रण है ना, इतना है। स्प्रिट मतलब एस से स्प्रिट और पी से पानी मतलब डब्ल्यू से भी पानी कह सकते हैं। तो इसमें स्प्रिट की मात्रा 18% है। जब 18% स्प्रिट है तो यानी कि 82% क्या हो जाएगा, 82% पानी होगा। कोई दिक्कत, ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। फिर कह रहा है टोटल कितना है, 10 लीटर का मिश्रण है, याद रखिएगा। ये जो भी है 10 लीटर का मिश्रण है। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है ना 20 लीटर का मिश्रण में पानी और अल्कोहल का अनुपात, वाटर और अल्कोहल का अनुपात दिया है 7:3 है। ये टोटल कितना है, ये 20 लीटर का है। चलिएगा आगे, अब क्या कह रहा, क्वेश्चन को आगे बढ़ते। और अनस्प्रिट है, एक और अनस्प्रिट है। ये हो गया एक और अन, दूसरा स्प्रिट है। तो स्प्रिट मतलब एक अन मतलब ये तीसरा भाग हो गया, मतलब स्प्रिट और अल्कोहल वहां जो है, यहाँ है कितना का है, टोटल 18 लीटर का है। ये टोटल 18 लीटर का है। तो कह रहा है कि 18 लीटर का है तो उसमें 1/3 भाग है स्प्रिट जो है, स्प्रिट 1/3 भाग है। तो स्प्रिट 1/3 भाग का मतलब क्या होगा, 1/3 भाग, ये सब जानिए। 1/3 भाग जैसे ही बोलेगा यानी कि ये स्प्रिट के बारे में बोल रहा है। तो शेष कैसे निकलता है, तो शेष कैसे निकलता है, रिमाइंडर। तो ये जिसके बारे में बोल रहा है तो रिमाइंडर कैसे निकलता है, 3 जैसे कहता है 3 में से 2 घटाकर, तो ये जो होगा ये अम्ल हो जाएगा, ये अम्ल। तो 1/3 स्प्रिट है, तो 2/3 अम्ल हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना, बात को समझिए ऐसे। तो अब 3 से इतना कट जाएगा तो यानी कि आपका 1:2 में हो जाएगा। कोई दिक्कत, 1:2 में। अब इसी को देखिएगा क्या क्वेश्चन में कह रहा कि ये तीनों मिश्रणों को मिला दिया जाता है, 5 लीटर नए मिश्रण से निकाल लिया जाता है। तो बताइए अल्कोहल का कितना भाग निकाला गया है, अल्कोहल का कितना भाग निकाला गया है, अल्कोहल मिश्रण से अल्कोहल का कितना भाग निकाला गया। बस यही आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या जब भी मिश्रण से निकालेगा ना 5 लीटर, तो अल्कोहल से कितना भाग नहीं निकाला जाता है, जब भी निकालेगा तो दोनों निकलेगा। याद रखिएगा ये बात को। तो ये वहां पर देखिएगा, ये कटने वाला आटा काटिए, अब कटने वाला आटा काटिएगा, ये कटेगा। तो हालांकि ये देखिएगा क्वेश्चन को आप समझिएगा, ये प्रतिशत कटेगा, ये प्रतिशत कटेगा। कोई दिक्कत, अब देखिएगा ये कैसे काटिएगा, 2 से काटिएगा। चाहे इतना ही समझ लीजिए ना कि टोटल का तुलना टोटल से कीजिए ना हो, यानी कि 82 टोटल कितना है, 100 है अनुपात में, लेकिन रियल में 10 लीटर है। अनुपात 1 का वैल्यू 0.1 हो गया। इसको निकालना है तो इसमें 0.1 से गुना, इसको निकालना है तो इसमें, मतलब ये लीटर में पता चल गया इतना लीटर, ये इतना लीटर। अब ये टोटल कितना है, गौर से देखिएगा, टोटल का तुम तुलना, ये टोटल कितना है 10 है, लेकिन है कितना, ये 20 है। अनुपात 1 का वैल्यू 2 हो गया, तो ये 7 दूना का ये 14 लीटर हो जाएगा। आइए देखिएगा 3 दूना का 6, तो सही बात है, 14 6 टोटल 20 हो गया। ये टोटल कितना है, ये टोटल 3 है, कुल कितना दिया है 18 दिया है। तो यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू 6 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिएगा, अब सभी को एक जगह मिला दिया जाता है। तो सभी को एक जगह मिला दिया जाता है, तो स्प्रिट वाला का तीनों का एक जगह कीजिए। तो स्प्रिट यहाँ कितना है, स्प्रिट है और क्या है, वाटर है। सभी को एक जगह मिला रहा है, तो स्प्रिट और वाटर और क्या है, एक और अम्ल है। स्प्रिट यहाँ देखिएगा 1.8 लीटर है, और उसके बाद स्प्रिट और कहीं पे है, यहाँ 6 लीटर है। तो इसको जोड़ दीजिएगा। अब देखिएगा वाटर कहाँ है, यहाँ 8.2 है, और गौर से देखिएगा वाटर फिर इधर कहाँ है, यहाँ 14 है। तो यानी कि 14 को जोड़ दीजिए। अब देखिएगा अम्ल वाला को अब देखना है, अम्ल कितना है, अम्ल यहाँ देखिएगा, यहाँ 6 लीटर है, और वहां अम्ल कितना है 12 है। तो इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, गौर से देखिएगा। तो यानी कि 6 बाई 1 7 हो जाएगा, 7.8 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 14 8 है, 22.2 हो जाएगा, इतना लीटर हो जाएगा। और यहाँ 12 6 18 लीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत। आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर सवाल में आपसे पूछ रहा है ना कि बताइए मिश्रण में अल्कोहल का भाग कितना निकल, अल्कोहल देखिएगा, अल्कोहल का भाग पूछ रहा है ना। तो देखिएगा ये टोटल कितना है, तो टोटल अल्कोहल का भाग जिसके बारे में पूछे ऊपर, तो अल्कोहल कितना है 18 है, 18 कुल कितना में,
तो कुल कितना में, अल्कोहल पूछा इसलिए अल्कोहल ऊपर में, कुल कितना में, तो इसको जोड़िए। तो ये समझिए कि 22 7 29 और 29 ये वाला 8 2 जोड़ेगा तो 30 हो जाएगा, 30 और 18 तो 30 10 40 48 हो जाएगा। अब देखिएगा 2 से काटिएगा, गौर से देखिएगा, 6 से काटिएगा तो 6 8 48 76 18, यानी कि 3/8 भाग है। अब इसमें सर उसका यूज कभी नहीं होगा, किसका यूज कभी नहीं होगा, जब 5 लीटर कह रहा है मिश्रण निकालने के लिए। तो याद कीजिए, हम बार बार पढ़ा रहे हैं कि कोई भी चीज में सर 5:3 में सर, इसमें सर अगर 2 लीटर मिश्रण निकाल लेंगे तो अभी भी अनुपात यही रहेगा, ये सब है ना, तो उसका यूज नहीं है। आगे देखा जाए, चलिएगा 21 नंबर, 21 से पहले इसका नीचे वाला लगाना जरूरी है। चलिएगा 21, को देखा जाए। आगे देखा जाए। इक्कीस नंबर, क्या कह रहा है, 21 कह रहा एक गहना 35 ग्राम का, ठीक है, वह सोने और तथा चांदी से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, यदि उसका मूल्य 13,440 है और सोने और चांदी का भार को 9660 रुपया हो जाता है, तो यदि सोने का मूल्य यहाँ दिया हुआ है तो चांदी का मूल्य क्या होगा, यह भी ज्ञात करे कि गहना में सोना और चांदी का भार क्या हो। ऐसा सवाल कल वाला क्लास में हम बताए थे 15 नंबर सवाल में, एकदम बिल्कुल सेम सवाल है, सिर्फ डिजिट चेंज है बस, लेकिन वो थोड़ा सा और लंबा था, ये थोड़ा सा और शॉर्ट कर दिया है, क्योंकि उसमें कह रहा था कि इधर उधर करने से कमी आ जाता है, लेकिन इसमें उतना नहीं है सवाल, तो तुरंत बन जाएगा। ऐसा सवाल को बाई ऑप्शन से हम बोले हैं कि बाई ऑप्शन से बनाएंगे। बाई ऑप्शन से क्या क्या दिया है, तो कह रहा है कि 35 ग्राम का सोना है, तो 35 ग्राम में जिसमें चांदी और सब सोना और चांदी मिलकर बना हुआ है, तो सोना और चांदी मिलकर बना हुआ है मतलब जी से गोल्ड और चांदी मतलब सिल्वर, ये दोनों का है ना, दोनों का मिलकर जब बना तो उसका मूल्य कितना हो जाता है, 13,440 रुपया हो जाता है, 13,440 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका हम मूल्य बता रहे हैं कि प्रति ग्राम है, किसका, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 540 रुपये प्रति ग्राम है सोना का, तो ये सोना का मूल्य कितना है, 500 सोना का हम बता रहे थे, ऐसा ना कि टोटल सोने का बता दिया 1 ग्राम का, मतलब सोना वाला यहाँ बता रहा है कि 540 रुपये प्रति ग्राम है। तो आप बताइए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि सिल्वर का क्या होगा, और एक और बात पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कि एथी भी बताइए उसकी भार क्या है, तो भार कितना है सोना और चांदी का, तो गोल्ड का भार कितना है और सिल्वर का भार कितना है। और एगो चीज पूछा है क्या, एगो चीज पूछा क्या कि क्या कि इसका सिल्वर का ध्यान दीजिएगा, और सिल्वर का एक और रहा है कि सिल्वर का मूल्य कितना है प्रति ग्राम। एगो चीज पूछ रहा है सिल्वर का मूल्य पूछ रहा है प्रति ग्राम, यही ना पूछ रहा है। तो जो चीज पूछता है वो ऑप्शन में रहता है, तो सिल्वर का पूछा है तो बाई ऑप्शन से बनाएंगे, ऐसा सवाल जब भी आएगा तो बाई ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर ए ले लेते हैं, तो ए में यहाँ देखिएगा 120 रुपये प्रति ग्राम इसका सिल्वर का दाम दिया है, और सोना का भार दिया है, देखिएगा ये दिया है, ये 22 ग्राम का है, और ये वाला दिया है 13 ग्राम का, दोनों को मिला के देखिएगा तो ये 35 ग्राम का हो जाएगा, हो रहा है कि नहीं, तो 35 ग्राम का हो रहा है ना दोनों को मिलाकर, तो आपसे 35 ग्राम का सोना है ही है। तो आप देखिएगा, हम जानते हैं कि यहाँ देखिएगा एक और चीज दिया, ध्यान दीजिए क्या दिया, ये देखिएगा गौर से देखिएगा, गोल्ड का दिया कि 540 रुपये ग्राम है, तो सोना जो है 540 रुपये, तो हमको पता चल जाए कितना ग्राम है ना सोना वाला। तो सोना देखिएगा यहाँ 540 रुपये यानी कि 22 टोटल 22 ग्राम है, और सोना का क्वेश्चन में दिया कि 540 रुपये ग्राम मिल रहा है, तो 540 से गुना करेंगे तो 0, 22 चौक 88 या 22 पचे 110, 22 पचे 110 और 8 118 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा ये 13 ग्राम है, तो ये 13 ग्राम है, गौर से देखिएगा ये 13 ग्राम है,
ए आ ई तो ए तो सोना, ए तो सोना, ए सिल्वर, सिल्वर ई सिल्वर, इससे सिल्वर मतलब चांदी। तो चांदी 13 ग्राम है, तो जो चीज चांदी का पूछ रहा है कैसे ग्राम, कैसे कै रुपए प्रति ग्राम है, तो ऑप्शन में ये दिया है पहले का जो चांदी का मूल्य दिया है, यानी कि 120 रुपए प्रति ग्राम, यानी 120 से गुना करेंगे तो 13 दूना 26, 13 दू 15 हो जाएगा। अभी दोनों के जोड़ेंगे, ये दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जोड़िए तो 0 हो जाएगा, 8 6 14, 8 5 13 का 14 हो जाएगा, आ 1 2 1 1 1 2 1 3 हो जाएगा, एक यानी 13,440 फुट का है ना, और 13,440 दिया है। दोनों के जब है ना जो दाम जोड़ेंगे तो 13,440 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर पहले के से आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते आगे चलिएगा। आगे और सब लीजिएगा तो 13,440 नहीं आएगा, ध्यान दीजिए क्या। आगे की ओर बढ़ते बाईस नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा, 3 प्रकार का मिश्र धातु ए बी सी है, ठीक है। अब इसमें दिया है कॉपर की मात्रा इतना इतना दिया, ए बी सी है 3 प्रकार का, एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है, और कॉपर दिया सी से कॉपर कहिएगा और तंबा होगा, कॉपर और तंबा, ये कॉपर 3 है तो कॉपर 3 है, चलिएगा। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ भी कॉपर और 3 हो जाएगा, और यहाँ भी कॉपर और 3 हो जाएगा ना। तो ए में दिया है, देखिएगा ए में दिया है, शुरू में जो भी ऊपर में दिया है सब कॉपर की मात्रा है, तो ये 80% है, तो ये 80% है ए में कॉपर, तो बी में अगला वाला भाग होगा, ये 75 होगा, और सी में कितना है अगला वाला होगा, तो ये 15 हो जाएगा। और कुछ दिया है, 15 दिया है, और क्या शेष भाग निकिल है, एक और जो है ए बी सी 3 वो तो कॉपर की मात्रा है ये है, और शेष भाग जो हुई है निकिल है, तो शेष भाग निकिल है, वाह ये भी आपसे पूछ रहा है ना। तो कॉपर है और 3 की, और 3 के मतलब ए शेष भाग मतलब इसमें क्या क्या है, कॉपर तांबा, और एक और देखिएगा निकिल है, एन से निकिल कहिए, एन से निकिल कहिए, एन से निकिल कहिए, देखिएगा। तो ए आप देखिएगा कॉपर हम जान रहे कि 80 है ए में, और दूसरिका में कह रहा है 3 कितना कह रहा है, ये वाला 15 हो गया, ये वाला 15 हो गया। अब ये वाला अगला में क्या कह रहा है, ये भी 15 है दे रहा, 15 है दे रहा। अब अगला में ये 15 15, ये 25 दे रहा है, 3 की मात्रा दे रहा है, ये प्रतिशत है तो प्रतिशत छोड़िए ना, प्रतिशत लिखना जरूरी थे क्या, सब में लिख कर है ना खिचड़ी बना रहे हैं। अब शेष भाग निकिल होगा, तो शेष भाग निकिल कहने का मतलब है कि 100 जो भी होगा ये अपने आप में 100% होगा, ये दोनों मिलाकर 95 हो गया, तो ये जो भी होगा ये 5% होगा, ये दोनों मिलाकर कितना हो गया 90 हो गया, तो ये जो भी होगा ये 10% होगा, ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, हो ये 15 और 25 40 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60% होगा। यही आपको है ना, आपको मिलाना था ना, कोई दिक्कत, क्योंकि देखिएगा ये 70% है, सी वाला है 70%, तो ये 70%, ये 70% है, तो 70% ये कितना हो जाएगा 5% होगा, ये 5% होगा, कोई दिक्कत। अब खिचड़ी बना हुआ है तो खिचड़ी अच्छा है कि अच्छा, ये खिचड़ी है ना प्रतिशत हटा देते हैं, लेकिन आपको हम समझाना रहता है इसीलिए। देखिएगा शुरू में तीनों के दे रहा, शुरू में क्या दे रहा है, तीनों का दे रहा, देखिएगा शुरू में क्या दे रहा है तीनों, 80 75 70, यानी कि डायरेक्ट यहाँ 80 लिखेंगे, तो एक कॉपर का दिया है तो कॉपर के सामने इसमें कितना है कॉपर 75, इसमें कितना है तो इसमें 70। अब देखिएगा उसके बाद दे रहा है 80 75, अब 3 की मात्रा दे रहा है 15 15 25, ये दिया 15, ये दिया 15 और ये दिया 25। अब शेष निकिल है, तो ये दोनों के जोड़ी है 100 में सर जितना कम ही रहेगा वही ना शेष होता है, तो ये दोनों मिलकर कितना हो गया 95, तो ये शेष जो बचा होगा वो होगा कितना होगा, शेष ये जो बचा हुआ है वो होगा निकिल होगा, ये दोनों मिलकर कितना हो रहा है 80 10 90, शेष जो बचा होगा वो होगा निकिल होगा, ये दोनों मिलकर 95 हो जाएगा, तो शेष जो बचल होगा ये निकिल होगा, कोई दिक्कत। अभी काटने वाला है तो काटिए, 5 से काटिएगा, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 16 85, आई देखिएगा फिर 5 से काटिएगा, 5 से काटिएगा कई बार में, ऐसा चीज काटना है कि ऐसा चीज से काटना है ना, तब समझ रहे हैं ना कि
तीनों की मात्रा सेम ही होना चाहिए, मतलब 5 से ही काटे हैं तो भी 5 से भी 5 से, यानी कि 5 से यानी 15, आई 5 3 15, 5 दूना का 10, आई 5 से काटेंगे तो 14 25 70, 50 25, 50 एकम 5 एकम 5। अब देखिएगा ई क्वेश्चन, अब आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि ए यदि तीनों को इतना मतलब 10 केजी 15 केजी और 50 ग्राम की मात्रा ए तीनों मिस ए यदि यदि देखिएगा शेष भाग निकल है, यदि 10 केजी 15 केजी और 50 ग्राम इसको ले रहा है, 50 ग्राम तीनों 50 ग्राम, यहाँ गलत छाप दिया है, वहाँ 50 केजी लिखना चाहिए, इंग्लिश वाला में केजी छापा है, यहाँ देखिए इंग्लिश वाला में पढ़ लीजिएगा, वो 50 केजी लिखा हुआ, 50 केजी तीनों मिश्र धातुओं को मिला दिया जाता है तो कॉपर और टीन और निकल का अनुपात क्या होगा। मतलब ये जो दिया है ये टोटल का मतलब यहाँ दे रहा है, कुल कितना हो जाएगा, ये कुल कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 16 3 19 1 20 हो रहा है, तो इससे अच्छा है कि टोटल को मिला रहा है कितना, गुना कर दीजिएगा, ये टोटल को मिला रहा है, देखिएगा कितना से, गौर से देखिएगा, ये टोटल को मिला रहा है, शुरू वाला को मिला रहा है 10 से, 10 केजी से तो 10 से गुना, कोई दिक्कत। अब यहाँ ये टोटल को मिला रहा है 10 के बाद कितना है 15 केजी से, तो 15 से गुना कर देंगे। अब चलिएगा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक होना चाहिए। अब यहाँ गौर से देखिएगा उसके बाद 10 15 और यहाँ 50 केजी से मिला रहा, बस ये हो गया। कैसे अब तीनों के देखिए, ऐसे सवाल जब भी आएगा तो कैसे काटेंगे देखिएगा। अब देखिएगा ये कैसे काटे हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये तीनों के एक ही संख्या से काटे हैं। अरे कैसे, ये देखिएगा 3 बट्टा अगर 6 रहता है तो दोनों को एक ही संख्या से काटते हैं, जैसे 3 से काटेंगे एक बार में, 3 से 3 दूना का 6, तो उसी तरह से यहाँ पर 3 हुआ है तो तीनों के बारे में हमेशा सोचेंगे, कैसे तीनों को ही 5 से काटे 5 से काटे, तो ये देखिए कटने वाला है क्या, तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 3 15, 5 से 5 दूना 50, अब 5 से काटिएगा तो 5 दूना का 10, अब नहीं कटने वाला है तो गुना कर दीजिए, तो 16 दूना का ये 32 हो जाएगा, 3 दूना का 6 और 3, 3 से 45 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, और 10 से 140 हो जाएगा, 50 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। अब देखिएगा तीनों के मिला देना है, तो टोटल यहाँ देखिएगा कॉपर को मिला दीजिए, कॉपर का अनुपात और कॉपर टीन और निकिल का अनुपात तीनों को मिलाना, तो कॉपर टीन निकिल का, तो कॉपर का टोटल कितना हो जाएगा, तो कॉपर वाला के साथ कॉपर वाला के साथ में टोटल कॉपर जोड़िए, तो यानी 32 कॉपर, यहाँ 45 है और वहाँ 140 है, तो जोड़िएगा तो 5 2 7, 4 3 7, 5 3 8 4 12 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 2, 227 हो रहा है, कोई दिक्कत, तो 227 ऑप्शन में है, ऑप्शन में 227 217 यहाँ है, यहाँ देखिएगा 5 4 9 21, 5 2 7 हो जाएगा, यहाँ 4 3 7 4 11 ना होगा, हासिल थोड़े था, यानी कि 217 वाला ऑप्शन में है लेकिन बहुत सारा है। चलिए ना आगे जोड़िए, 3 वाला जोड़िए, तो 9 और 6 देखिएगा, 3 वाला ये है, तो 6 9 15 15 और 50 कितना हो जाएगा, 15 और 50 कितना हो जाएगा, देखिए ना 6 9 और 50, 15 और 50 यहाँ 65 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और निकिल कितना हो जाएगा 3 और 6, यहाँ 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, तो ये तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 6 3 9 10, यानी कितना हो जाएगा, निकिल ऑप्शन में देखिए ना कितना हो जाएगा, कहीं गलती है, 3 और 6 9 और 10 19, ऑप्शन में 19 कहीं पे है या नहीं हो, कहीं ना कहीं गलती हम लोग कर रहे हैं। हाँ देखिएगा गुना, यहाँ गलती हम लोग कर लिया है, 2 से गुना करेंगे तो 16 दूना 32, 16 3 दूना 6, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 ना होगा, तो अब ये वाला 2 होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो 18 यहाँ पर दिया है, तो 18 यहाँ दिया है, तो देखिएगा ये वाला अनुपात दिया है 217, ऑप्शन में दिया है 217, कैलकुलेशन है 65 और 18, ऑप्शन नंबर आपका 18 वाला कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 217 और 65 18, ऑप्शन नंबर कौन, सी। आगे देखा जाए, आगे बढ़े, तेईस नंबर,
इतना ना लंबा लंबा है कि हमको देख कर माथा इधर उधर हो जाता है। अब देखिएगा 23 नंबर का सवाल कितना। चलिएगा 23 का लगा दिए दोनों तरफ। 23 नंबर। अब से नहीं पढ़ाएंगे इसको, है ना। बात ये है, पढ़ाना कोई बड़ा बात नहीं, क्वेश्चन है ना इतना लंबा लंबा दिया कि लगाने में थोड़ा दुख तकलीफ हो रही है। कोई दिक्कत। चलिएगा 23 को देखा जाए। अब ये भी सवाल नहीं आप लोगों से बनेगा, ये कौन सवाल है अभी एगो बताए थे, ये वाला सवाल और शायद 17 नंबर सवाल बिल्कुल सेम ही सवाल है लेकिन डिजिट चेंज है, वही बात। तो ऐसा सवाल को क्या बोले थे, देखिएगा 3 पात्र ABC है, ए में सर इतना भाग है दूध बी में डाल दिया और बी में सर अब बी का इतना भाग सी में डाल दिया, फिर पुनः सी का इतना इतना, तो सी कुल दूध का 5/11 भाग ए में डाल दिया और अंत में ए का कुल भाग, ए का कुल भाग का इतना भाग बी में डाल दिया। इस प्रकार सभी में 6-6 लीटर हो जाता है। तो शुरू में प्रारंभ में सभी पात्रों में कितना था, तो शुरू में जो भी होगा बाई ऑप्शन से बनाएंगे, बाई ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर ए ले लेते हैं, ए लेते हैं तो क्या है, ए 4 6 9 है, यहाँ 4 ले लिए, मतलब पहला में 4 है, यहाँ 6 और 9 हो जाएगा, पहला में यही ना होगा, तो ये वाला ले लेंगे। तो देखिए कह रहा है कि यहाँ देखिएगा यहाँ 4 था, यहाँ 6 था और 9 था। ऐसा सवाल को बाई ऑप्शन से बनाएंगे। सब में कह रहा है कि है ना इतना काम करने के बाद कौन ऐसा ऑप्शन है कि सब में 6-6 लीटर हो जाए, 6-6 लीटर दूध होना चाहिए। तो अभी इतना इतना, अब इसमें देखिएगा 1/, इसका 1/4 निकलेगा तो 4 से 4 कटेगा, एक हो जाएगा। तो एक इसमें से निकल गया तो अभी भी 3 बचल है, और इसमें डाल देगा एक, तो ये 7 हो जाएगा। अब 7 हो गया ना, तब कह रहा है क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा है बी में बी ए, फिर कह रहा है कि अब बी का 1/3, तो बी का 1/3 ध्यान दीजिएगा, तो इन 7 का 1/3 करेंगे तो ये पूरा पूरी नहीं लग रहा है, और जो भी आंसर आए तो सब में क्या है, सब है क्या पूरा पूरी में है। जैसे ही दशमलव में आ जाएगा, देखिए भागा दीजिएगा दशमलव में आएगा, समझिए कि वो ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। चलिएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसे इसको भागा दीजिएगा तो कटेगा, भले यहाँ 6 रहता ना तब काम होता। आगे देखा जाए ऐसा सवाल में ऑप्शन नंबर बी लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी ले लेते हैं। तो 4 है, 5 है और 9 है, तो ये वाला तो गलत हो, ये वाला ऑप्शन नंबर गलत हो गया था। अब ये ले लिया है क्या, तो यहाँ देखिएगा एगो 4 ले लिया, एगो 5 ले लिया, 9 ले लिया, बी के अनुसार चल रहा है। तो इसमें देखिएगा ए कह रहा है कि 4 का 1/4 तो निकलेगा, तो एक निकला, तो एक इसमें से निकला तो अभी भी 3 बचा हुआ है, तो एक इसमें से निकलेगा, तो है ना एक इसमें से निकला, इसमें जाकर डाल दे रहा, तो ये 6 बच गया। अब ये 6 का 1/3 भाग, तो ये काटिएगा तो 3 दूना 6 यानी कि 2, यानी कि 2, 6 का 1/3 भाग क्या कह रहा है, 6 का 1 सी में, पुनः सी में डाल दिया था, मतलब ये जो 2 निकला तो इसमें डाल देगा, तो इसमें डालेगा तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9 था ना, देखिएगा ये 9 था, तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11। तो ये वाला इसमें से निकल गया, 2 निकल गया, तो इसमें माइनस कर देंगे तो अभी भी 4 बचल है। अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है कि ए सी का कुल दूध का 1/5 भाग ए में डालता है, तो ए कुल दूध सी में कितना है, तो ये देखिएगा ए बी सी तीनों है, मतलब ये पार्ट ए इसको कह दिए ए, इसको कहिए बी और इसको सी कहिए, तो ये कुल का 5/11 भाग है ना, तो ये 5 मतलब 5 यहाँ देखिएगा, तो 5 ए कुल का 5/11 भाग देखिएगा कह रहा है कुल का ए में डाल दिया जाता है, तो ए में यहाँ से 5 इसमें से निकल जाएगा, जैसे कि कुल का सी का कुल 11 है, 11 का 5/11 निकालिएगा तो 5 निकल गया, अभी भी यहाँ 6 बचल है, और इसमें डाल देता है ये 5, तो 5 जब डालेगा तो अभी 3 बचल था, तो अब कितना हो गया, 8 हो गया। गौर से देखिएगा, फिर अब आगे कह रहा है ना ए का कुल भाग का 1/4 भाग, फिर अब देखिएगा फिर ए में कह रहा है, तो कुल का, तो कुल अब कितना ए, तो इसका 1/4 भाग, मतलब यहाँ 2 निकल गया, तो 2 निकल गया, तो 8 में से 2 निकलेगा तो ये 6 बचेगा। अब ये वाला किस में डाल दिया जाता है,
इसमें डाल बी में डाल दिया जाता है, यानी कि ये वाला दूध बी में डालेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा। तो देखिएगा ये भी 6, ये भी 6 और तीनों 6 बच रहा है ना। अब उसके बाद कुछ नहीं कर रहा, तो सभी प्रकार में 6 लीटर दूध हो जाता है। तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही है। 4, 5, 9 लीटर शुरू में था। आगे देखा जाए, आगे चलिएगा 24 को देखा जाए। चौबीस 24 को देखा जाए। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसी तरह से। 24 नंबर हम डायरेक्ट हम बता देते हैं। 24 नंबर लगता है कि बताया हुआ सवाल जो पीछे एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज में एक्सरसाइज एगो एडवांस लेवल का एक्सरसाइज, एगो स्टार्टिंग लेवल का है। तो उसमें जाकर देखिएगा तो इसमें भी 24 नंबर में है और उसमें भी 24 नंबर में। तो यहाँ पर आज जैसे कि इस बुक में एलिगेशन स्टार्ट होता है ना, तो उसमें 24 नंबर में एकदम सेम सवाल ही छापा। तो देख लीजिएगा, आगे देखा जाए। इसमें भी 24 है, उसमें भी 24 है। आगे देखा जाए। चलिएगा आगे 25 नंबर। पच्चीस क्या कह रहा, शुद्ध दूध का 3 लीटर शुद्ध दूध जिसका मूल 3 लीटर है प्रति 3 लीटर। चलिएगा अब कह रहा जिसे 4 लीटर पानी के साथ मिलाया जाता है। 4 लीटर पानी मिलाया, पानी मिलाया कितना, यहाँ देखिएगा पानी मिलाया, मिलाया कितना, मिलाया, ये सब याद रखिएगा। 4 लीटर मिलाया। अब कह रहा तो दूध वाला इस मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचता है तो 20% लाभ कमाता है। तो 20% लाभ कमा रहा है। लाभ, इसका मतलब जब भी लाभ की चर्चा करेगा, इसका मतलब क्या समझ रहा है, लाभ कब कमाएगा, जब पानी मिलाएगा। तो 20% लाभ, मतलब ये लाभ एक प्रकार का पानिया फेंट रहा है तभी हो रहा है। तो लाभ और पानी ऐसे सवाल में बराबर होता है। तो 20%, 20 बट्टा में 100, 20 से कम 20, 20 पचे 100। नीचे वाला रियल वैल्यू होता है, ये वाला मतलब शुद्ध दूध था। और पानी लाभ मतलब मिलाया, मतलब ये लाभ कितना हुआ, 1। इसका मतलब 1 पानी मिला रहा। यानी कि आपसे पूछ रहा है अगर रेशियो अगर निकालना चाहेंगे तो पानी वाटर का और मिल्क का, तो पानी 1 है और कितना है, मिल्क कितना है, 5 है। यानी कि पानी का तुलना पानी से। तो कह रहा है एक क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ना, तो शुद्ध दूध की मात्रा क्या थी, यानी कि अनुपात में 1 मिला रहा है लेकिन रियल में 4 लीटर मिला रहा है। तो अनुपात 1 का वैल्यू हो गया। और दूध शुद्ध मतलब ये वाला शुद्ध 5 है। तो अनुपात 1 का वैल्यू 4 लीटर, तो 5 का कितना हो गया, तो 5 का 20 लीटर। तो दूध वाला तो 20 लीटर उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आगे की ओर बढ़ते हैं। 26 को देखा जाए। छब्बीस को देखा जाए। 26 नंबर कह रहा पहले प्रकार के घोल में चीनी की मात्रा 15%, जबकि दूसरे प्रकार के घोल में 5%। कितना लीटर दूसरे प्रकार के साथ घोल, मतलब दूसरे प्रकार वाला में कितना लीटर घोला जाए। तो पहले प्रकार के घोल 20 लीटर लगता, 20 लीटर में मिलाना चाहिए। तो पहले दूसरे प्रकार में कितना, नया घोल में इतना हो जाता है। जैसे बात को समझिए, एलिगेशन नया घोल मतलब दोनों मिल गया, यहाँ 10% हो गया। बात को समझिएगा, अंतिम में कह रहा नया घोल में 10% प्राप्त हो, उसमें 10% चीनी हो गया। और शुरू में चीनी की मात्रा क्या, पहलिका घोल में 15% ही पहलिका घोल है, दूसरी का घोल में यहाँ 5% है। अब पहलिका घोल में देखिएगा कह रहा है
कि दूसरे घोल में, तो पहले घोल में 20 लीटर मिलाना चाह रहा है, पहले घोल में यहाँ 20 लीटर मिलाया है, तो यहाँ कितना लीटर मिलाएगा, यही तो सवाल पूछ रहा था। घटाइएगा तो यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा, तो 1:1 मतलब अनुपात 1 का वैल्यू, इसका वैल्यू ये 20 के बराबर हो जाएगा, तो यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू 20 लीटर, तो इसका 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 जो क्या हो जाएगा, x के बराबर x लीटर, यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ हो जाएगा, अनुपात 1 का वैल्यू x लीटर हो जाएगा, तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या आया है, 20 लीटर, यानी कि x का वैल्यू जो आया है, यानी कि 20 आया है, 20 लीटर आया है, यानी कि x लीटर से लीटर कटेगा तो x का वैल्यू 20, यानी कि 20 लीटर में आ जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, आगे आगे देखा जाए, आगे बढ़े, दोनों लीटर है इसलिए आपस में बराबर। 27 नंबर, 27, अरे अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ लीटर से लीटर थोड़े कटेगा, अनुपात 1 का वैल्यू x होता है, अनुपात 1 का वैल्यू 20 लीटर देवे किया है, अनुपात 1 ही मिला रहा है डायरेक्ट। चलिएगा ऐसे ही हारियाली में जल्दी जल्दी में बोल लेते हैं कि लीटर से लीटर कट गया, लेकिन आप सीधे समझिएगा 1:1 में है, मतलब इसका मतलब जितना वो पहलिका में मिला रहा है, मतलब दोनों बराबर में मिला रहा है, तो पहलिका में जितना मिला है उतना ही दूसरिका में मिलाएगा। आगे 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक दूध वाला दूध के लिए इतना रुपए प्रति लीटर खरीदता है, पानी मिलाता है तो 8 रुपए प्रति लीटर बेचता है, तो इतना प्रतिशत लाभ कमाता है, तो ग्राहकों को मिलने वाली दूध का अनुपात क्या है, तो पानी और ग्राहकों को मिलने वाला, यहाँ देखिएगा ऐसा क्वेश्चन आएगा था, ऐसे देखिएगा, तो पहले दूध देखिएगा, शुरू में दूध कितना था, एक दूध वाला दूध को इतना रुपए प्रति लीटर लेता है, यानी कि मिल्क है, यानी कि 6.4 मिल्क है, इसका दाम है, पानी का दाम क्या होता है 0 लिया जाता है, और यहाँ बीच वाला दाम होता है, यहाँ मूल क्या है, तो यहाँ मूल नहीं दिया है, यहाँ कह रहा है कि 8 रुपए बेच रहा है, यानी कि एसपी दिया है, 8 रुपए बेच रहा है, तो इस पर लाभ कमा रहा है, यानी कि कितना लाभ कमा रहा है, 37.5%, 37.5% लाभ कमा रहा है, मतलब यह 8 किसका वैल्यू है, तो 100 37.5 का वैल्यू है, ये 8 किसका वैल्यू है, किसके बराबर है, मतलब इसमें 37.5% जो है ना, यह 8 किसके बराबर है, तो 8 है 37% के बराबर नहीं है, ये बेच रहा है तो उतना लाभ कमा रहा है, हमको सीपी निकालना है तो उल्टा गुना कहिए चाहे डायरेक्ट कहिए, 8 बिक रहा है मूल है, तो यहाँ देखिएगा 37% लाभ कमाने के लिए कितना 137, ये भी बिक रहा है मूल, और 37.5% सीधे लाभ है, तो 37.5% लाभ अगर, तो कोई भी चीज का मूल कितना होता है 100 होता है, और 37.5% लाभ कमाना है, इसका मतलब है कि 137 पर उस जाकर बेचेगा, यानी कि बेचा है, मतलब अगर प्रतिशत में देखा जाए तो 137 पॉइंट इतना पर बेचेगा, लेकिन भी बिक रहा है मूल है, दोनों बिक रहा है मूल में, और 100 का वैल्यू निकालना था 100 से, यानी कि गुना करेंगे तो यहाँ देखिएगा इधर दशमलव हटेगा तो 0, अब यहाँ देखिएगा 25 से काटिएगा, 25 से कोई दिक्कत, 25 से कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद 25 दिया का 25 में 25 से बच जाएगा 12, 25 में 25 से, और 25 से 25 चौको 100, 5 से काटिएगा, 5 एकम 5 है, 5 से 16, 16 गुने 4 यानी कि 64, यानी कि ये आ गया 64/11, मतलब इसका अगर रियल में मूल आ जाएगा 64/11। अब यहाँ देखिएगा दशमलव हटेगा तो यहाँ भी 10 आ जाएगा, अब यहाँ देखिए 11 और 10 कैल्शियम देंगे तो 110 हो जाएगा, तो 110 से इसमें दोनों में गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कटेगा 10 बार में, तो इसको गुना करेंगे तो 640 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 44, 44 है 6, 44, 66, यानी 704 हो जाएगा। अब ये घटेगा तो ये 640 हो जाएगा, और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा 10 में से, यानी कि 4 गया 6 हो जाएगा, और उसके बाद यानी 64 हो जाएगा, 64 से काटिएगा एक बार में 10 बार में, ये इसका मतलब ये वाला पानी है, तो आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, पूछ क्या रहा, तो कह रहा है पानी और ग्राहकों के मिलाने वाली दूध है, तो पानी, पानी पहले पानी देखिएगा, पानी पहले पानी, तो पानी वाला, तो पानी 1, और मिलाने वाली दूध मतलब क्या है, तो 10, तो मतलब मिल्क, यानी कि 1:10 में उतार लीजिएगा। आगे देखा जाए, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए, अरे ये वाला आपको समझना जरूरी है, अब ये वाला नहीं समझिएगा तो जाकर इस प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िए। आगे 28 नंबर, 28 को देखा जाए, 28
28 को देखा जाए, क्वेश्चन क्या कह रहा, एक प्रकार के तरल पदार्थ में 25% दूध है और है ना, दूसरे प्रकार में 30%। एक कौन, एक केन है, केन मतलब डब्बा, पहले प्रकार में 6 है, पहले प्रकार में 6 है और दूसरे प्रकार के इतना से भरा जाता है, 4 भागों से भरा जाता है, ये भाग का अनुपात है। तो आप देखिएगा, अब हमको देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया है। तो इसमें कह रहा है दूध कितना है, तो पहलिका में 25% दूध है तो डायरेक्ट 25%, दूसरिका में कितना प्रतिशत दूध है, तो दूसरिका में कह रहा है 30% है, डायरेक्ट 30% निकालिए। तो कुल में पूछ रहा है, तो कह रहा है नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना हो जाता। तो नए मिश्रण में, तो नया मतलब ये दोनों को एक जगह मिलाएगा तो नया मिश्रण तैयार होगा, तो दोनों को एक जगह मिलाएगा तो कुल में तो 6 4 10 कुल नीचे यहाँ देखिएगा, यहाँ दूध इतना पहलिका में और दूसरिका में दूध इतना, कुल कितना था जोड़ दीजिए और प्रतिशत में जाने के लिए गुने 100, बस अब कुछ नहीं। प्रतिशत यहाँ भी, प्रतिशत यहाँ भी, प्रतिशत डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं, क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिशत डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे, तो प्रतिशत कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा यहाँ 25 छक्का 150 और उधर देखिएगा 120 बच जाएगा, और बट्टा में 10 और गुने 100। अब देखिएगा कोई भी संख्या में अगर प्रतिशत, जैसे ए प्रतिशत लगा हुआ है, इसका मतलब ए या गुना, ए प्रतिशत का मतलब 1/100 से गुना होता है। कोई भी संख्या में x प्रतिशत लगा हुआ है, यानी कि 1 गुने 1/100 है। आज जानिए नहीं जानते हैं तो वही बात है, तो यानी कि ये प्रतिशत अगर हटेगा तो ये प्रतिशत अगर हटेगा, गौर से देखिएगा, इसको जोड़िएगा, प्रतिशत हटेगा तो 1/100 हो जाएगा, अब उसके बाद 1/100 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ कुछ नहीं तो गुने न है, यहाँ कुछ नहीं तो गुना, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा, बट्टा में यहाँ 10 हो जाएगा, गुने 100 हो जाएगा। तो 100 ऊपर में 2 शून्य नीचे में कट जाएगा, ये से ये कटेगा, मतलब क्या आ गया आपका 27% आ रहा है, उतार लीजिएगा 27%, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा एलिगेशन का अंतिम सवाल अब आ गया, क्या 29 नंबर। उनतीस, कोई दिक्कत है क्या? रुक जाइए थोड़ा सा, चलिए 29। चलिए ठीक है, इसको सजाना पड़ेगा। एक और है, क्योंकि 3 को इसमें है क्वेश्चन देने। आइए ना सजा देते हैं। चलिए ठीक है, दिख रहा है वो 29 का अच्छा से अपना देख लीजिएगा, इधर उधर लगा दिए हैं, तीनों को लगा दिए ना। चलिएगा 29, 3 पार्ट में 29 को काट कर लगाया गया क्वेश्चन, तब पूरा लगेगा। 29, चलिए क्या 29 नंबर, हालांकि इजी सवाल है। एक बर्तन में, देखिए क्या कई बार ऐसा सवाल बता दिया है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए, एक बर्तन में इतना अनुपात में दूध और मिश्रण है, दूध और पानी है,
मिल्क और वाटर है 14:3 में है। चलिए ठीक है। अब कह रहा है 25 लीटर 25.5 लीटर मिश्रण निकाल लिया, तो मिश्रण जितना भी निकाल लेगा अभी अनुपात वही रहेगा। अब देखिएगा ये शुरू का मात्रा है, ये शुरू का है, और ये 25.5 लीटर निकालने वाला है, निकालने वाला का अनुपात है। तो भले इसका क्वांटिटी कम रहेगा लेकिन रेशियो कभी चेंज नहीं होता है, मिश्रण निकाला जाता है। अब कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या कह रहा है बात को समझिएगा। हाँ, क्वेश्चन में कह रहा है ना कि निकाल लेने के बाद ए कह रहा है मिश्रण ए, अब कह रहा है निकाल लेने के बाद, हाँ ठीक है, निकाल लेने के बाद कह रहा है ना इतना मिश्रण निकाला जाता है, और मिश्रण में 2.5 लीटर दूध, 2.5 लीटर शुद्ध पानी और 5 लीटर शुद्ध दूध डाला जाता है। 2.5 लीटर पानी डाला जाता है, शुद्ध इतना डाला जाता है। चलिए ठीक है, तब परिणाम आता है, तब परिणामी क्या आएगा, परिणामी जो आता है, परिणाम आता है वह जो है 20% पानी रहता है, यहाँ 20% पानी है, तो यहाँ 80% है ना दूध होगा इसमें। अब ये कटने वाला तो काटिए, प्रतिशत से प्रतिशत, 20 से कम 20, अब 20 चौको 80। अब गौर से देखिएगा, देखिएगा यहाँ कह रहा है क्वेश्चन दूसरे सवाल में क्या कह रहा है बात को समझिएगा कि इसमें डाल रहा है दूध डाल रहा है कितना, 5 लीटर शुद्ध दूध डालता है और 2.5 लीटर पानी डालता है। तो डालता है तो ये वाला बढ़ेगा अनुपात, लेकिन ये वाला घट गया, 14 से जरूरी 15 होगा, 3 से 4 होगा, लेकिन घट रहा है। तो अब मन में सोचे कितना से गुना करें कि इसका इससे बड़ा आ जाना चाहिए, इससे बड़ा आना चाहिए, तो 3 से गुना करेंगे तो इसके बराबर ही आ रहा है, हमेशा बड़ा होना चाहिए क्योंकि डाल रहा है तो बढ़ेगा, यानी कि 4 से गुना करेंगे, तो 4 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 चौक 16। अब ये अनुपात में कितना डाला, ये वाला डाला है अनुपात में 2 अनुपात, ये वाला डाला कितना अनुपात में, यहाँ डाला है अनुपात में 1 डाला, तो ये वाटर है, तो वाटर डाल रहा है 2.5 लीटर, तो अनुपात 1 का वैल्यू हो गया। और यहाँ देखिएगा ये पानी है, तो पानी डाल रहा है कितना 5 लीटर, तो अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ भी 2.5 लीटर आया, और अच्छा बात है, नहीं तो दोनों का सेम करते। तो अनुपात 1 का वैल्यू 2.5 लीटर जान गए, तो इसका कुल कितना है, कुल कितना है, तो 14 3 17 है, तो 17 में 2.5 से गुना करेंगे, 2.5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना कीजिए तो 17 5 85 के 5 और 17 दूना 34 और 6 40 और 2 42, 42.5 लीटर हो जाएगा। अब ये वाला टोटल कुल कितना है, 14 3 17 है, लेकिन इसका क्वांटिटी बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि 25 पॉइंट इसमें से 25 लीटर निकालने के बाद है, तो ये वाला जो भी होगा तो इसमें क्या 25 लीटर एक्स्ट्रा होगा, तो जोड़ेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, 5 और 2 7 1 8 हो जाएगा, 4 2 6, यानी कि इतना हो जाएगा 68 लीटर। तो 68 लीटर हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन को प्रारंभिक में पहली बर्तन में मिश्रण की मात्रा, तो पहली बर्तन में मिश्रण की मात्रा कितना हो जाएगा, इससे ऊपर वाला कितना हो जाएगा, इससे ऊपर वाला कितना, टोटल मिश्रण मतलब 68 लीटर हो जाएगा, 68 लीटर। अगर यही पूछता तो अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ 4 आता, अगर सीधे पूछता कि शुरू में दूध की मात्रा कितना था, तो 14 42, शुरू में पानी की मात्रा कितना था, तो ये 12 हो जाता, समझ रहे हैं ना, ये कितना हो जाता 4 3 12 आई शुरू में। अगर पानी की मात्रा पूछता तो अनुपात 1 का वैल्यू निकाले है कितना, 14 है, या पानी दूध की मात्रा आई कितना है 4 है, और 14 चको 56 होगा। अगर शुरू में कहता कि पानी की मात्रा था ये अनुपात में, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, ये टोटल 12 लीटर हो जाता है, ये 56 लीटर हो जाता है ना। लेकिन आपसे सीधे पूछा है क्वेश्चन में, सीधे पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है कि सिर्फ मिश्रण, तो मिश्रण टोटल कितना है, तो ये मिश्रण, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई सब ऐसे ही दिया, ये सब तो देना ही नहीं चाहिए, ये सब तो हमको बनाना ही नहीं चाहिए, इसे समझा रहे हैं। सीधे हम जान रहे हैं कि यहाँ वाला टोटल 42.5 है, तो ऊपर वाला जो भी मिश्रण होगा इससे 25 लीटर ज्यादा होगा, क्योंकि 25 लीटर निकाला होगा, तो मिश्रण टोटल है 68 लीटर का। तो हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर सी है। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। अगर एडवांस लेवल प्रति चैप्टर का पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में एक बार जरूर लिखिएगा, तब हमको पता चलेगा कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो लड़का भी स्टूडेंट भी मेहनत करने वाले हैं, एडवांस लेवल पढ़ने वाले हैं, तब हमको पढ़ाने में अच्छा लगेगा। नहीं तो यही एगो चैप्टर पढ़ाई एडवांस लेवल,
उसके बाद कोई चैप्टर का एडवांस लेवल नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हर एक चैप्टर का पढ़ाएंगे, लेकिन एडवांस लेवल नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन कमेंट आएगा तो हर एक चैप्टर का जैसे एक्सरसाइज ए भी पढ़ाएंगे और एक्सरसाइज एडवांस लेवल वाला भी पढ़ाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, और थोड़ा सा तेज विद्यार्थी के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि आप कहिएगा सर जी ये कैसे निकाल, ये वाला ये सब सोचने वाला पहले ही क्लास में बताया हुआ है जो पिछले बार में देखा। चलिए आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।